डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आशा करता हूँ बेटा कि आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ सुरक्षित होंगे, खूब मेहनत कर रहे होंगे। और आज मैं आपको जो कंसेप्ट लेके आया हूँ वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दिस वन इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एक्चुअली जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है इसको हम बेस मान करके जनरली हम ये बोलते हैं कि भाई कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके अंदर स्टेबिलिटी का जो कंसेप्ट है थोड़ा उसे डिफाइन भी करेंगे। एक्चुअल में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है क्या, होता क्या कि कोई जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन है या सेंट्रल मेटल है वो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। लिगेंड्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को देंगे, मेटल क्या करेगा, उसको गेन करेगा। या कोई भी जो मेटल है जब वो लिगेंड के साथ में कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस भी करता है। इन दैट कंडीशन कि जो मेटल होता है उस मेटल के पास रिजल्टेंट नंबर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इसे हम बोलेंगे आफ्टर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर रहा है, कहां से, जस्ट फ्रॉम द लिगेंड। दिस वन इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, अगर आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को अगर आप डिफाइन करना चाहें, अगर उसे लिखेंगे तो हम बोलेंगे कि द रिजल्टेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द मेटल एटम और आयन आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डोनर एटम्स ऑफ द लिगेंड्स। ठीक है बेटा, क्या बोला गया कि जो हमारे पास सेंट्रल मेटल है उस सेंट्रल मेटल के पास रिजल्टेंट नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन्स बने, रिजल्टेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द मेटल एटम और आयन आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद। और इलेक्ट्रॉन गेन कहां से करेगा, कौन देगा इलेक्ट्रॉन उसे, जो लिगेंड है वो लिगेंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा। ठीक है बेटा, इसे हम थोड़ा और डिफाइन कर सकते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या बोलता है। अगर आप इसे लिखेंगे तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलता है कि कोई भी जो मेटल एटम और आयन है वो क्या करता है, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है उसके पास जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होना चाहिए, वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होना चाहिए वो नेक्स्ट नियरेस्ट जो नोबल गैस होती है उसका एटॉमिक नंबर होना चाहिए। क्या बोला गया कि जैसे मान लो हम बात करते हैं, यहाँ कंसेप्ट आता है क्रिप्टन हो गया, या यहाँ जिनोन हो गया, और यहाँ रेडॉन हो गया। यहाँ पे तीन जो गैसेस में यहाँ पे ले रहा हूँ, दीज आर क्रिप्टन हो गया, जिनोन हो गया, रेडॉन हो गया। और अगर मान लो इनका एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो ये 36 का बनता है, ये 54 का बनता है, और ये 86 का बनता है। मतलब अगर हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को अगर समझें तो जनरली वो ये बोलना चाहता है कि जिस भी कॉम्प्लेक्स के पास अगर मान लो क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाए, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर आ जाए, जिनोन का आ जाए या रेडॉन का आ जाए, तो वो कॉम्प्लेक्स अपने आप में क्या होगा, स्टेबल होगा। ये कंसेप्ट किसने दिया, अकॉर्डिंग टू, या ये कंसेप्ट किसके हिसाब से है, अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। व्हाट इट टेल्स, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है बेटा, या अगर मान लो हम यहाँ पे कैलकुलेशन की अगर बात करें या कैलकुलेट करना अगर देखेंगे कैसे करके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट किया जाता है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करने का तरीका है एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल। सबसे पहले ये लिखेंगे, इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द मेटल इन आयन फॉर्मेशन। आयन फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किए,
और प्लस करके क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय द मेटल फ्रॉम द लिगेंड्स। कितने लिगेंड से ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ध्यान से सुनेंगे क्या बोला जा रहा है कि भाई अगर आपको ये बोला जाए कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट करो, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जो हमारे पास सेंट्रल मेटल है, एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल, सेंट्रल भी लिख सकता हूं मैं से, सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर लिखा, और फिर लिखेंगे उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द मेटल इन आयन फॉर्मेशन, कि मेटल ने आयन को फॉर्म करने में कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, उससे हम क्या कर देंगे। जनरली ये जो कंसेप्ट दिया मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, ये बेटा जनरली अपने आप में हम क्या बोलते हैं, दिस वन ऑक्सीडेशन नंबर की ही बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कि उसका जितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड द थर्ड वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय द मेटल, कि मेटल ने क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय द मेटल फ्रॉम द लिगेंड, कि लिगेंड से वो मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को, कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अब लिगेंड मान लो अगर कितने हैं, वो मोनोडेंटेड लिगेंड है, और वो मोनोडेंटेड लिगेंड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और टोटल नंबर में अगर मान लो मोनोडेंटेड लिगेंड्स कितने होंगे, 6 होंगे। दैट्स वाई अब वो जो सेंट्रल मेटल है वो कितने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, मतलब 6 × 2 करेंगे। अगर मान लो वो डाइडेंटेड है, जैसे मान लो मैं बात करता हूँ ऑक्सीलेट आयन की बात करता हूँ, या इथेन मोनो डाई एमाइन की मैं बात करता हूँ, तो इथेन मोनो डाई एमाइन जो है एक लिगेंड 4 इलेक्ट्रॉन को देगा, और अगर मान लो इथेन मोनो डाई एमाइन अगर मान लो होल ट्वाइस हो जाए, अगर वो 2 हो जाए एक देने वाला, या 4 हो जाए तो एक देने वाला कितना, 4 है। तो इतना ध्यान देंगे कि हमारे पास, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय द मेटल के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं फ्रॉम द लिगेंड, जो वो क्या कर रहा है, लिगेंड से गेन कर रहा है। तो यहाँ मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं एग्जाम्पल को डिफाइन करता हूँ 1 by 1, और फिर आपको समझ में आएगा कि भाई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक्चुअल में है क्या। देखो बेटा, हम स्टार्ट करते हैं, लेट अस मूव टूवर्ड्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की कैलकुलेशन। तो एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 लेता हूं मैं, और ये लिया बेटा मैंने लाइक दिस वन, यहाँ लिखता हूँ K4 FeCN6, ये हमारे पास है। ध्यान देंगे, सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए कि जो आयरन है इसका एटॉमिक नंबर 26 है, ठीक है। तो अब क्या किया बेटा हमने, सबसे पहला काम है हमारा x निकालना। सभी बच्चों को सिखा रखा है x कैसे निकालेंगे। ये आपका Cn-1 हो गया है ना। चलो एक बार बता लेता हूँ, यहाँ ये x प्लस का, यहाँ x प्लस कर दिया, Cn-1 है, ये 6 ले लिया, ये -1 लिख दिया, ये प्लस लिखा, पोटाशियम प्लस का 1 है, पोटाशियम 4 है। दैट्स वाई अगर यहाँ कैलकुलेट करो आप तो ये बनेगा 4 + x -6 बराबर 0 सारा का सारा न्यूट्रल है। दैट्स वाई x बराबर क्या बनेगा, 6 - 4, जो बराबर कितना आएगा, प्लस कर दो, कितना आया बेटा, यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया मतलब कितना इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया आयन को फॉर्म करने में, 2 इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर रहा है। अब अगर आपको बोला जाए कि भाई ऐसा करो, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, नाउ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर, कितना एटॉमिक नंबर इसका 26, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया आयन फॉर्मेशन में, जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया, कितना आया, दिस वन 2 का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, ठीक है बेटा। एंड प्लस क्या करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास Cn जो है वो अपने आप में मोनोडेंटेड लिगेंड है, और एक लिगेंड क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को देगा, और इनटू कितने हैं बेटा, ये 6 हैं। दैट्स वाई ये 24 बन गया, और प्लस करके ये 12 बन गया, जो बराबर कितना है, 4 और 2 6 और 2 और 1 3, मतलब इट जस्ट इक्वल टू 36। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आया बेटा, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया, नोबल गैस का। और द कंसेप्ट, इसका मतलब कि अगर ये 36 आ रहा है
ठीक है, तो ये अपने आप में क्या होगा, स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू जो हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आप, अगर मान लो एग्जाम्पल नंबर सेकंड की अगर बात करें, मेरे पास सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है, इसके ऊपर हम वर्क करते हैं। लाइक दिस वन, CONH3 6, CONH3 6 और Cl3, ये एग्जाम्पल है। अब आपको x निकालना तो आ जाना चाहिए। x की वैल्यू अगर देखें बेटा यहाँ पे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, सीधे निकाल दो। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, दैट्स वाई Cl माइनस का 1 है, तो बराबर कितना आएगा, प्लस का 3। और इतना याद रखेंगे, जनरली जो कोबाल्ट है वो +3 के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है ना, और ध्यान देंगे जितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है जनरली उसके डबल में ही कोऑर्डिनेशन नंबर भी बनता है। देखो आप, ऑक्सीडेशन नंबर जो आया वो 3 का आया, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना बन गया, 6 का बन गया। ठीक है बेटा, अब अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, इसके लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं, तो निकालो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर आयरन के बाद आता है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, दिस वन 27। ठीक है बेटा, इसमें से माइनस का कितना करेंगे, 3 करेंगे, प्लस क्या करेंगे 6, और कितने हमारे पास, एक लिगेंड जो है 2 इलेक्ट्रॉन, इनटू क्या करेंगे 6, मतलब ये बराबर 24 है ना, ये 24 बनेगा और ये 12 बनेगा, जो बराबर कितना बन गया बेटा, दिस वन 36। अगेन ये भी किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गया, दिस वन नोबल गैस का, क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गया। दैट्स वाई हम ये बोल सकते हैं कि ये अपने आप में क्या होगा, स्टेबल होगा। या अगर मान लो हम चाहते हैं, लेट अस मूव थर्ड नंबर के एग्जाम्पल को लेते हैं, तीसरे नंबर का जो एग्जाम्पल बनेगा इसके ऊपर वर्क करते हैं। तीसरे नंबर का एग्जाम्पल अगर मान लो मैं लेता हूँ, लाइक दिस वन NiCO4 हो गया बेटा, ये अपने आप में कार्बोनाइल कंपाउंड है। ठीक है, टेट्रा कार्बोनाइल, और निकल है बेटा ये हमारे पास। जो कार्बोनाइल होता है वो न्यूट्रल होता है, x की वैल्यू जो बनेगी वो 0 बनेगी। अगर आपको इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, ध्यान देंगे जो कार्बोनाइल होते हैं उनके लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, अप्लाई करता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ अगर आप देखें तो आयरन कोबाल्ट के बाद निकल मतलब कितना हो गया, 28 हो गया, प्लस माइनस क्या करेंगे 0 हो गया, और प्लस क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और टोटल नंबर में लिगेंड कितने हो गए, 4 हो गए, तो 2 × 4 हो गया, मतलब ये 28 हो गया और ये 8 हो गया, ये आपका बनेगा 36। अगेन क्या आ गया, क्रिप्टन को हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, या चौथे नंबर का एग्जाम्पल अगर आप देखो, आप जो फोर्थ नंबर आगे आपका बन रहा है, अगर इसकी बात करें, यहाँ मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, लाइक दिस वन, यहाँ लिया मैंने, लाइक दिस वन K2 हो गया, Ni हो गया, CN4 हो गया, मान लो ये है। अगर आपको यहाँ x निकालना है तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 - 2, जो बराबर कितना आएगा, प्लस का 2। बहुत क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो, बराबर क्या करेंगे बेटा, निकल आपका कितना हो गया, 28 हो गया, माइनस का क्या करेंगे, 2 करेंगे, प्लस आपका 2 × कितना हो गया, 4 हो गया, जो बराबर ये 26 हो गया, 26 प्लस क्या हो गया, 8 हो गया, जो बराबर ये बनेगा आपका 34 बनेगा, जो कि नॉट इक्वल टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द क्रिप्टन, मतलब अब ये क्रिप्टन के बराबर नहीं रहा। ठीक है बेटा, या अगर मान लो हम पांचवें नंबर के एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो यहाँ मेरे पास एग्जाम्पल बनेगा, नाउ द फिफ्थ वन, दिस वन K2 PtCl6 हो गया बेटा। अगर आपको यहाँ x निकालना तो x बराबर 6 में से 2 गया, मतलब प्लस का 4 आ जाएगा। ध्यान देंगे प्लेटिनम +2 और +4 दोनों में एग्जिस्ट करता है, +4 इसका ज़्यादा स्टेबल होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। वो कंसेप्ट जब आएगा फिर आपको डिफाइन करवाया जाएगा। अगर आपको इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारे पास प्लेटिनम है ये 78 का होता है एटॉमिक नंबर, तो 78 में से क्या करेंगे, 4 को माइनस करेंगे और प्लस कितने होंगे, Cl कितने हैं, 6 हैं, 2 × क्या करेंगे बेटा, 6 कर देंगे। दैट्स वाई ये बनेगा आपका 74 प्लस क्या बनेगा, 12 बनेगा, जो बराबर कितना आ जाएगा, इट जस्ट इक्वल टू आ गया 86 आ गया। और 86 आने का मतलब क्या बोल दिया बेटा, दिस वन रेडॉन। ठीक है, किसके बराबर आ गया, रेडॉन के बराबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गया। ठीक है,
आशा करता हूँ कि आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना आपको बहुत क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। या मान लो इसके बाद अगर मान लो एक दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, नाउ 6 नंबर का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ एंड दिस वन नाउ एग्जांपल नंबर 6 बनेगा। एग्जांपल नंबर 6 मेरे पास है दिस वन K3 एंड CrC2O4 एंड होल थ्राइस। इतना ध्यान रखिए। तो इसमें अगर मान लो आपको बोला जाए कि भाई x निकालो आप, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि हमारे पास ये 3 हो गया, ऑक्सिलेट आयन है बेटा ये। तो ऑक्सिलेट जो एक होता है वो -2 होता है, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। दैट्स वाई यहाँ कितना बनेगा, प्लस का 1 हो गया और ये कितने 3 हैं, इसलिए बनेगा 3 + x - 6 बराबर 0। देन x बराबर कितने का बनेगा, इट जस्ट इक्वल टू +3। ध्यान देंगे जनरली जो क्रोमियम है वो +3 में ही ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो अगर ये इसका +3 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आया बेटा, सो लेट अस मूव। आप निकालो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, क्रोमियम। तो क्रोमियम कितना हो गया 24, ठीक है। और 24 में से 3 को आपने सब्ट्रैक्ट किया और प्लस करके क्या करेंगे, हमारे पास जो ऑक्सिलेट है वो इलेक्ट्रॉन कितना देगा। एक्चुअली जो ऑक्सिलेट आयन है उसे लिखेंगे हम ऐसे C≡O सिंगल बॉन्ड C≡O। ये O नेगेटिव हो गया बेटा, ये O नेगेटिव हो गया। ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, 2 ये करेगा। दैट्स वाई टोटल नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, 4 इलेक्ट्रॉन देता है। और 4 अगर ये दे रहा तो इसका मतलब क्या हो गया 4 इंटू और हैं कितने, ये 3। दैट्स वाई क्या किया आपने, अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना हो गया आपका 21 ये बन गया और ये आपका 12 बन गया, जो बराबर आपका बन जाएगा 33। 2 और 1 3 और ये इसका कितना बन गया 33 बना। एंड विच इज नॉट इक्वल टू, जो किसके बराबर नहीं हो रहा, क्रिप्टन के बराबर नहीं हो रहा। समझ पा रहे हैं बेटा। या अगर मान लो अब इसके बजाय अगर हम चलते हैं अगला जो एग्जांपल अगर मैं लूँ यहाँ पे 6 हो गया। 7th नंबर की अगर मैं बात करूँ, मैं लिखता हूँ K3 हो गया, Fe हो गया और Cn6 हो गया, ठीक है बेटा। x निकालो भाई, x बराबर 6 में से 3 गया, मतलब प्लस का 3 आ जाएगा। अब तो समझ आ जाना चाहिए आपको। दैट्स वाई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो आप, बराबर कितना हो गया 26 हो गया, माइनस का 3 हो गया, प्लस का कितने हो गए 2 इंटू कितने हो गए आपके 6 हो गए। दैट्स वाई ये कितना हो गया आपका 23 और प्लस 12 बन गया आपका 3 और 2 5, जो बराबर 35। नॉट इक्वल टू क्रिप्टन, मतलब ये भी क्या नहीं कर रहा, फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। या 8th नंबर एक एग्जांपल और आपको बता दूं, लाइक दिस वन। जैसे मान लो Zn हो गया, NH3 4 हो गया, यहाँ +2 का चार्ज अगर आ रहा है। अगर इसे कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो सॉरी, इसे लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसे मैं करेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ लिखते हैं Zn NH3 4 और +2 बेटा। x की अगर बात करें तो x कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आएगा। अगर आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है तो बराबर कितना बनेगा, Zn कितना हो गया आपका 30 हो गया, 30 - 2 + 2 × 4, जो बराबर कितना हो गया 28 हो गया, और 4 दूना 8, जो बराबर आपका कितना बन जाएगा, इट जस्ट इक्वल टू 36, जो किसके बराबर आ गया आपका, क्रिप्टन के बराबर आ गया, ठीक है बेटा। समझ पा रहे हैं आप कि कैसे करके हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट किया, ठीक है। मैंने नंबर ऑफ एग्जाम्पल आपको दिए हैं और इन सारे एग्जाम्पल से मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को जितने भी एग्जाम्पल ये करवाए गए हैं ये बहुत क्लियरली आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। और कंसेप्ट ये आता है कि भाई जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट है, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट किसने दिया, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। एक्चुअली इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो कंसेप्ट है वो दिया एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था सिज्विक। और सिज्विक ने क्या किया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट दिया। अकॉर्डिंग टू सिज्विक, इन्होंने क्या बोला कि कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम हैज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है उसके पास जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर होना चाहिए, एटॉमिक नंबर ऑफ द नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा।
क्या बोला, मतलब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सिज्विक। सिज्विक के हिसाब से क्या है, यहां लिखा कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम has effective atomic number is just equal to the atomic number of nearest noble gas. Then the complex will be stable. ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि सिज्विक ने क्या बोला कि भाई जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, अगर उसके लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके बराबर आता है, जो नियरेस्ट जो नोबल गैस होती है उसके एटॉमिक नंबर के बराबर अगर आता है, तो उसे कंडीशन में जाकर के हम बोलेंगे कि वो जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स अपने आप में क्या स्टेबल है। तो सिज्विक वाला जो ये कंसेप्ट है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस ऐसे थे कि जिन्होंने इसे क्या किया, फॉलो किया। लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस भी थे कि जिन्होंने इसे फॉलो नहीं किया। ठीक है बेटा, आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं, कि जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं यहां पे दूं कि मेरे पास एक कंसेप्ट आया K4FeCN6 और एक आया K3 और Fe और CN6 हो गया बेटा। अगर मैं यहां पे बोलूं कि x कितना आएगा, तो x आएगा प्लस का 2, यहाँ बोले x कितना आएगा, तो x बराबर आएगा प्लस का 6 में से 3 प्लस का 3 आएगा। यहाँ कितना होगा, 6 में से 4 प्लस का 2। अगर इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो, इसका भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो, बराबर कितना आएगा, 26 - 2 है ना, प्लस 2 6 दूना 12, ये ऐसे कर दिया, जो बराबर कितना होगा 24 और 2 अगर आप इसमें ऐड कर रहे हैं, दैट्स वाई कितना हो गया, ठीक हो गया, यही कर रहे हैं, 26 हो गया, 26 में से 2 और 6 दूना 12, तो 24 26 - 2, ठीक है, ऐसे तो हो रहा है, 26 हो गया 2 24 और प्लस कितना हो गया, 6 दूना 12, 4 और 2 6, हाँ ठीक है, ये कितना बन गया, 36 बन गया। ये दिखना था मैंने, 36 किसका बन गया बेटा, क्रिप्टन का बन गया। 24 और 12 कितना हो गया, 4 और 2 6 और 2 1 3, 36। और अगर यहाँ देखें आप इसके केस में देखें, तो यहाँ क्या करेंगे, आपका 26 हो गया, माइनस का 3 हो गया, प्लस का कितना हो गया, 12 हो गया, मतलब ये 23 हो गया और प्लस कितना हो गया, 12 हो गया, जो बराबर कितना हो रहा है, दिस वन 3 और 35 एंड विच इज नॉट इक्वल टू क्रिप्टन। ठीक है बेटा, अगर हम यहाँ पे, अब ध्यान से सुनो, हाँ, अगर हम यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की अगर बात करें और अकॉर्डिंग टू सिज्विक अगर हम प्रोसीड करें, तो ये अपने आप में अकॉर्डिंग टू सिज्विक ये अपने आप में क्या होगा, स्टेबल होगा, या हम ये बोलेंगे कि ये अपने आप में क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, और ये अपने आप में क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू सिज्विक कि जो सिज्विक ने कंसेप्ट दिया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट जो दिया सिज्विक ने दिया, और सिज्विक के हिसाब से जिसके पास जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉम्प्लेक्स के पास अगर आ रहा है किसके बराबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर आ रहा है, तो ये अपने आप में ज़्यादा स्टेबल होगा और ये अपने आप में कम स्टेबल है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये अपने आप में ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये लेस स्टेबल है। देखा गया कि ये लेस स्टेबल है और ये वाला अपने आप में क्या है बेटा, रियल में ये अपने आप में मोर स्टेबल है। आप समझ पा रहे हैं क्या बोला गया कि ये कॉम्प्लेक्स अपने आप में ज़्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम स्टेबिलिटी की अगर बात करें, वैसे ये हमारा टॉपिक स्टेबिलिटी का नहीं है, लेकिन थोड़ा मैं आपको बता लेता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो K4FeCN6 है, इसके अंदर आयरन जो है वो प्लस का 2 है और यहाँ पे आयरन जो है वो प्लस का 3 है। ये क्या बोलता है कि जितना ज़्यादा चार्ज किसी कॉम्प्लेक्स या मेटल आयन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज बनता है, उसके कारण उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे मेटल आयन जो है, इस मेटल आयन के ऊपर जो चार्ज है ये +3 का बनता है, यहाँ +2 का बनता है। इसलिए जहाँ ज़्यादा चार्ज बनता है सेंट्रल मेटल के ऊपर, उसके कारण ज़्यादा चार्ज के कारण ही उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है बेटा, वैसे ये टॉपिक हमारा स्टेबिलिटी का नहीं था। तो यहाँ से
हमने क्या देखा कि भाई जिसके पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर 36 नहीं भी आ रहा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है। सिज्विक का जो कंसेप्ट है, सिज्विक का कंसेप्ट सबसे ज़्यादा जो वैलिड हुआ वो वैलिड किसके केस में हुआ कि जितने भी हमारे पास जितने भी कार्बोनाइल्स थे बेटा, अगर मान लो मैं कार्बोनाइल्स की अगर बात करूं तो कार्बोनाइल्स के अंदर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला कंसेप्ट सबसे ज़्यादा क्या रहा, वैलिड रहा। सो लेट अस मूव। अगर हम यहाँ देखें आप कि जैसे मान लो हमारे पास कार्बोनाइल्स हैं, मान लो मैंने लिखा NiCO4 हो गया बेटा, ठीक है। अगर आप यहाँ x देखें, x बराबर कितना आया, इट जस्ट इक्वल टू 0, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो इसका बना ये बराबर कितना बना, दिस वन आयरन कोबाल्ट निकल 28 - 0 + 4 दूना 8 हो गया, 8 8 16 मतलब कितना 36 हो गया। ये इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बना। या अगर मान लो दूसरा मैं लेता हूँ जिसमें FeCO5 हो गया, इसका x बराबर कितना बना, 0 बना। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ले लो आप 26 हो गया, माइनस का 0 प्लस का 5 दूना 10 जो बराबर कितना हो गया 36, ये भी बन गया। या थर्ड एग्जांपल अगर लें बेटा, यहाँ अगर मैं लिखूँ Cr हो गया, CO6 हो गया। अगर यहाँ देखें x बराबर 0 आएगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो ये आएगा आपका 24 और प्लस 6 दूना 12 माइनस का 0 और प्लस का क्या बन जाएगा आपका 12, ठीक है। 0 नहीं लिख रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना बन जाएगा आपका 36, क्योंकि x इसका 0 आ रहा है, यहाँ भी फॉलो कर रहा है। फोर्थ नंबर की अगर बात करें तो यहाँ हमारे पास आया दिस वन CO एंड CO दिस वन 4। अगर इस कोबाल्ट वाले की अगर बात करें, इसका कॉम्प्लेक्स देखें, x इसका भी 0 आएगा। आयरन कोबाल्ट मतलब आयरन के बाद कोबाल्ट अगर आ रहा है 26 के बाद कितना हो जाएगा, दिस वन 27 बन गया। और 27 माइनस का 0 हो रहा है और प्लस का कितना बनेगा 8 बनेगा, 4 दूना 8, तो ये बराबर बनेगा आपका 35। अब ये जो हमारे पास ध्यान देंगे कि हमारे पास जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड हैं, ये कार्बोनाइल कंपाउंड क्या करते हैं, इनके पास जनरली इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो बनता है वो इक्वल टू किसके बनता है, जस्ट इक्वल टू वो किसके बन रहा है, जो क्रिप्टन है या जो 36 है या 54 है या 86 है, इसके बराबर बन जाता है। अगर मान लो इनके पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 नहीं आ रहा है, अगर उसमें कुछ चेंज आ गया तो उस कंडीशन में जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं या तो उनके अंदर वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं या वो रिड्यूस होते हैं या वो पॉलीमराइज हो जाते हैं। और वही कंसेप्ट यहाँ पे भी आ रहा है। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि जितने सारे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्सेस हैं सिज्विक के हिसाब से, तो ये सारे के सारे अपने आप में क्या है, स्टेबल है। और ये अपने आप में क्या है, दिस वन स्टेबल है। यही तो बोला उन्होंने कि जिसके पास 36 है, जिसके पास नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो वो स्टेबल है, जिसके पास नहीं है वो अनस्टेबल है। दैट्स वाई ये वाला स्टेबल बने, ये वाला अनस्टेबल बना। तो अगर ये अनस्टेबल है, दिस वन CO4, अगर मान लो ये अनस्टेबल है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद CO4 हो गया और इसके ऊपर -1 का चार्ज आएगा, ठीक है बेटा। और आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को गेन करा तो इसका रिडक्शन हो रहा, अगर इसका रिडक्शन हो रहा तो ये अपने आप में किसके जैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अभी आपने निकाला था जो बराबर कितना आया बेटा 35 आ गया, ठीक है। अगर यहाँ देखें तो सबसे पहले इसका x निकालो। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, ये x निकालने के लिए क्या किया आपने, यहाँ आपने इसे प्लस लिख दिया, ठीक है। यहाँ हमारे पास आ जाएगा दिस वन 4 हो गया, ये 0 हो गया, बराबर माइनस का 1 हो गया। x बराबर यहाँ कितना आया बेटा, ये समझने वाला कंसेप्ट है। x बराबर आया -1, ठीक है बेटा। x इसका -1 आ गया। अब अगर x इसका -1 आया तो इसका निकाल दो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, आयरन के बाद कोबाल्ट आया मतलब 27 आ गया, और हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, ठीक है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जितना ऑक्सीडेशन नंबर आता है उसे लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे माइनस लिया, लेकिन इसके ऊपर -1 आ रहा है, +1 होता तो +1 लिखते हैं, -1 आ रहा तो -1 लिखेंगे। और प्लस करके क्या लिखेंगे
कि ये 4 हो गया और 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है बेटा। दैट्स वाई ये 28 बन जाएगा, प्लस करके 8 हो गया, जो बराबर कितना हो गया 36 हो गया। समझ पा रहे हैं बेटे कंसेप्ट को, कि अभी तक हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स जो था वो अनस्टेबल था, इसके पास जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर था वो 35 था, लेकिन अब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद क्या बन गया 36 का बन गया। दैट्स वाई अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ये क्या हो गया बेटा, स्टेबल हो गया, ठीक है बेटा। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई ये कॉम्प्लेक्स बन कैसे रहा होगा, ठीक है, या इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो जैसे मान लो मैं इसका कॉम्प्लेक्स अगर दिखाऊं आपको और करके मैं ऐसे लिखूंगी कैसे करके कॉम्प्लेक्स बन रहा है। जैसे मान लो सोडियम के साथ में कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो सोडियम के अंदर टेंडेंसी है कि वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है बेटा। मतलब अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा तो ये अपने आप में एक रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ हमारे पास CO4 है जो अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। यहाँ से CO4 बना दिया इसने, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। अगर आप इसको ओवरऑल अगर आप इसे देखें, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर दिया बेटा आपने। यहाँ से हमारे पास Na और प्लस करके ये CO ये 4 हो गया, और यहाँ से इसने जो बनाया दिस वन, ये जो बनेगा लाइक दिस वन Na, और ये प्लस था और इसके साथ में हमारे पास क्या आ गया CO4 हो गया, और ये नेगेटिव या न्यूट्रल होकर के आप इसे ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। और करके अगर लिखो आप तो क्या लिखेंगे आप इसे, दिस वन Na एंड CO4, ऐसे करके आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो जा करके अब ये बना, और ये अपने आप में कैसा होगा, ये स्टेबल होगा। कैसा होगा बेटा, ये दिस वन स्टेबल, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास ये एग्जाम्पल आया। या हम ऐसा बोल सकते हैं, एक एग्जाम्पल अगर हम और देखें आप, या इसी को हम ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं कि अगर मान लो CO4 हो गया, अगर ये डाइमराइज हो जाए, ध्यान देंगे अभी ये अनस्टेबल था, ठीक है बेटा, ये अनस्टेबल है, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो 35 का है। लेकिन जैसे ये डाइमराइज होता है तो ये बन जाता है CO और ये 8 बन जाता है। ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पे मेटल के बीच में भी बॉन्डिंग होती है, इसलिए अभी इसको इतना याद रखेंगे, जब कार्बोनाइल वाला कंसेप्ट आएगा वहाँ इसकी बॉन्डिंग डिफाइन करवाएंगे। और ध्यान रखेंगे कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इस कंडीशन में आता है वो कितना आ जाता है 36, और ये अपने आप में क्या हो जाता है दिस वन स्टेबल, ठीक है बेटा। क्या हुआ यहाँ पे, दिस वन डाइमराइजेशन इसे बोलते हैं। या मान लो एक एग्जांपल अगर मैं और आपको बताऊं, लाइक दिस वन 5th नंबर का एग्जांपल है, Mn हो गया, CO6 हो गया बेटा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर x बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। देन Mn आपका 25 हो गया, माइनस का 0 हो गया, प्लस का 12 हो गया, 5 और 2 7 मतलब 37 हो गया। 37 होगा, इसका मतलब ये अपने आप में कैसा होगा, दिस वन अनस्टेबल, ठीक है बेटा। अगर ये अनस्टेबल है, दैट्स वाई ये क्या करेगा, MnCO6 हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो ये बनेगा Mn हो गया, CO6 हो गया बेटा। यहाँ इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। अब इसके पास जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर आप निकालना चाहो तो वो बराबर कितना बन जाएगा, 36 होगा, और ये अपने आप में क्या बन जाएगा बेटा, दिस वन स्टेबल। आशा करता हूँ बेटा आपको जितना भी कंसेप्ट आज करवाया गया है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला, ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। खूब मेहनत करो आप लोग, जितना करवाया जा रहा है उसके ऊपर आप ध्यान देंगे बेटा, ठीक है बेटा। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।